नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों। मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा कि लोग या दर्शक सुनना क्या चाहते हैं। कथाएं बहुत सुन ली, व्यासपीठ सुना रहे हैं, कथाएं बड़े रोचक ढंग से सुनाते हैं। आप खुद पढ़ लें ग्रंथ, रामायण पढ़ लें, महाभारत पढ़ लें। गीता तो थोड़ा कठिन है, पढ़ के भी समझना। फिर क्या बोला जाए कि लोगों को भीतर से सुख प्राप्त हो, शांति प्राप्त हो। बड़ा मुश्किल है ढूंढना उस बात को। अब ज्ञान की बात हुआ, वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों में जो उपलब्ध ज्ञान है उससे आगे की बात भी कही जा सकती है। कोई कहे तो उससे आगे भी सुना सकता हूँ जो उपलब्ध नहीं है पुस्तकों में। तो लाभ क्या होगा? मैं कर भी दूँ ऐसा तो आपको लाभ क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमानंद, परम सत्य, परम तत्व प्राप्त करने के लिए ज्ञान से मुक्ति भी चाहिए। ज्ञान से मुक्त होना आवश्यक है। तो लाभ क्या? जो कुछ भी कहा गया है ये जान लीजिए, उपनिषदों में, वेदों में, ग्रंथों में, इसका भी नेगेशन है, इसका भी नहीं है, ये भी नहीं। वो नहीं क्या है? ज्ञान से भी मुक्ति, तब परमानंद की बात सोचिए। परम आनंद, ईश्वर का स्वरूप, इसी को ब्रह्म ज्ञान भी कहा जाता है। वहां जाके मुक्ति है, मोक्ष भी यही है। संसार में जीते हुए, सांसारिक बंधनों में फंसे हुए लोग यहाँ पर भी वही विकल्प आ जाते हैं जो पिछले एपिसोड में मैंने कहे। संसार तोड़ डालेगा, मार भी देगा आपको, मर भी जाएंगे। मर जाएंगे तो कहानी खत्म हुई, आपका प्रयास ही समाप्त हो गया। जी रहे हैं तो बड़ी दुखी अवस्था में जी रहे हैं। छटपटा रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे मैं साक्षी भाव की बात इसलिए की सिर्फ कि इस छटपटाहट को साक्षी भाव से अवलोकन करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। या तो तीसरा, फिर जो मैंने पहले कथा सुनाई थी, छोड़ दीजिए सब, छोड़ के चले गए थे वो जिनके बारे में बताया मैंने। क्लिप ढूंढना पड़ेगा, मुझे मालूम नहीं कौन से नंबर में है एपिसोड। सारे रोगों से मुक्ति पा गए, उनसे मेरी बात हुई, मेरे साथ रहे वो 2 दिन, सारे रोग से मुक्ति पा गए। ये तो बस लिखने की मेरी आदत पड़ गई है, बोलने की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। किसी को लाभ मिल जाए, किसी का दुख दूर हो जाए, संताप दूर हो जाए किसी के, यही है उद्देश्य मेरा।
लेकिन काम बड़ा कठिन दिखाई पड़ता है। कारण मैं कई बार बता चुका हूँ। परंपराएं हम तोड़ना नहीं चाहते, प्रतिज्ञाओं को हम तोड़ना नहीं चाहते, चाहे कितना ही अधर्म क्यों ना हो रहा। एक बार बचपन की बात है, हमारे घर में एक विवाह का कार्यक्रम था। वो टाइम था जब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं फाइनल बोर्ड के। एक लाउड स्पीकर लगा हुआ था, उसमें एक गाना लगा रखा था। वो गाना उस देवानंद की पिक्चर का चल रहा था, कांटों से खींच के यहाँ चल। मेरे को बड़ा बुरा लग रहा था। अब मैं छोटा था, मेरी ऐसी हैसियत नहीं थी कोई निर्णय लूँ। मेरे फादर भी धार्मिक विचारों वाले थे। मैंने कहा धार्मिक विचारों वाले हैं तो शायद स्वागत करेंगे मेरे निर्णय का। तो मैंने उसको कहा, जो लड़का बजा रहा था, मैंने कहा रिकॉर्ड निकाल देगी। पहले रिकॉर्ड प्लेयर होते थे, उसको निडिल लगा के चलाते थे। मैंने कहा बंद करिए गाना, यहाँ आसपास एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, शोर मत मचा। उसने हटा दिया मेरे कहने पर। थोड़ी देर में मेरे फादर आए, ये किसने बंद कराया? ये आपके लड़के ने बंद कराया। नहीं नहीं, ये परंपरा है, ये बजता ही है शादी में। फिर चलवा के चले गए गाना। और धर्म की लाइन पे चलने वाले आदमी, भजन गाने वाले। और मैं छोटा ही था, मेरी हैसियत से ज़्यादा थी नहीं। तो परंपराएं, कहीं पर ये धर्म भी हैं, कहीं पर ये अधर्म भी हैं। बच्चों की छुट्टियां होती तब आप बजवाते तो एंजॉय करते बच्चे भी। यहाँ पे ठीक है, ये अच्छा कार्य है। तो मेरा एब्स्ट्रैक्ट ऑफ थॉट यहाँ पे यही है कि ज्ञान तो असीमित है। इतना है बोल सकते आप कि वेदों को भी पार कर जाएगा, उपनिषदों को भी पार कर जाएगा, लेकिन आपका काम नहीं बनेगा इस ज्ञान से। नोट कर लीजिए, आपका ज्ञान से काम नहीं बनेगा। क्या आपका इस ज्ञान से संसारिक बंधन छोड़ देंगे आप? बहुत अधिक धन जिनके पास बैंक में है, अपनी ज़रूरत का जो रोक के क्या बांट देगा कोई? बाकी कोई नहीं करेगा। तो ज्ञान क्या कर रहा है? धन भी साथ रहे, प्रतिष्ठा भी साथ रहे और ज्ञान भी साथ रहे। ये 36 का आंकड़ा इन दोनों में है। और फिर आगे तो है कि ज्ञान से भी मुक्ति पानी। फिर परमानंद की आप बात, उस रास्ते पे चलने की सोच सकते हैं। परमानंद का अर्थ रोम रोम नाच रहा है आपका। चल रहे हैं 4 कदम बाद 5वें कदम में डांस कर रहा है शरीर। फिर 4 कदम चले, फिर शरीर नाचने लगा। ये है परमानंद की स्थिति, यही है मुक्ति, मोक्ष यही है। भगवान के दर्शन कर लेना, कोई मोक्ष से इसका कोई लेना देना नहीं है। और भगवान के दर्शन करने की क्षमता है। चलो आप, भगवान कृष्ण आपके सामने प्रकट हो जाएं, अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ, आप सहन कर पाएंगे? शरीर फट जाएगा आपका। उनको भी कोई साधारण बन के आना पड़ेगा, साधारण मनुष्य बन के आना पड़ेगा। मर जाएंगे आप, नहीं तो उनके वास्तविक रूप का दर्शन कर लेंगे। इतना प्रकाश सहन होगा।
ऐसी घटना कभी सुनाऊंगा आगे के एपिसोड में, सत्य घटना है। जब ईश्वर स्वरूप का दर्शन हुआ तो क्या बीता, एक ऐसी सत्य घटना का उदाहरण है मेरे पास। आज तो इस वक्त तो नहीं सुनाऊंगा, ये एपिसोड ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप उससे घबरा जाते हैं। लंबा एपिसोड करने से तो आप लोगों से डर लगता है मेरे को। चलिए, कल्याण हो आपका। धन्यवाद। जय राधे माँ, जय आनंदमयी।